हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसा रहा आपका करवा चौथ? किसी ने नहीं बताया, लिटरली नॉट अ सिंगल पर्सन, किसी ने नहीं बताया। भाई हाँ, मैंने करवा चौथ रखा है अपने पार्टनर के लिए। मतलब तुम सब सिंगल हो लिटरली। यार कोई तो कपल्स हो मेरी जिंदगी में। आई मीन रियल लाइफ में तो है, बट यू गाइस आर माय स्पेशल फ्रेंड्स ना, तो तुम लोग का भी पता होना चाहिए कि किस किस ने करवा चौथ रखा है। बट तुम में से किसी ने करवा चौथ नहीं रखा, हाँ? वाह, शाबाश। मेरी तरफ से अलग से शाबाशी मिलेगी तुम्हें। और गाइस एक बात और मैं बताऊँ आप लोगों को, बदतमीज़ो, क्या कह रहे हो तुम? गमले वाली आंटी की बेटी मेरे लिए करवा चौथ रखेगी? भाई बेटी मेरी उम्र बढ़ाएगी करवा चौथ का व्रत रख के, और माँ मुझे मारने की प्लानिंग कर रही होगी अगले दिन, ओके? भाई बहुत चिढ़ती है गमले वाली आंटी मुझसे, लिटरली बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो मैंने उनकी तिजोरी में से कौन से पैसे चुरा लिए हैं, गहने चुरा लिए हैं। शी इज़ लाइक खा जाएगी मुझे। और तुम्हें बिलीव नहीं होगा, वो मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है। बिलीव नहीं होगा ना, आई एम लिटरली यार। वो और मेरी मम्मी मतलब बोल सकते क्लोज फ्रेंड्स हैं, और वो मुझे पता नहीं कितनी नफरत करती हैं। मेरी मम्मी से आगे बुराइयां करेंगी मेरी। आई डोंट नो उनकी क्या प्रॉब्लम है। और तुम अलग ही भाई, अलग ही कहानी ऐड करो। मेरी लाइफ में ऐसी कोई कहानी नहीं होगी गाइज। मैं उस दिन मजाक कर रही थी। आई एम नॉट श्योर, मैंने मजाक किया था, मे बी शी लाइक मी या नॉट, बट तुम गलत दिशा में ले जा रहे हो इसे, रोक दो अपनी दिशाओं को, क्योंकि उसकी माँ मार डालेगी मुझे। बेटी को बात ही नहीं करने देती मुझसे। भाई आगे क्या ही होगा ज़िंदगी में, छोड़ो। नहीं मरना मुझे इतनी जल्दी, मैं जी लूँगी। अभी हम लोग स्टोरी पे आते हैं। तो एज़ यू गाइज़ नो, लास्ट पार्ट, राधिका वापस आ गई थी घर। एंड घर मतलब अविका के घर, जो मुंबई वाला मैंसन था उसमें आ गई थी। एंड अविका की पूरी फैमिली ने राधिका को एक्सेप्ट कर लिया था। राधिका के तेवर ओवर, बात करने का स्टाइल, वो होता नहीं ऑरा टाइप, डिफरेंट ऑरा था, जो राधिका अविका की दादी को बहुत अच्छा लगा था। उनको था ये चौधरी खानदान की बहू बनने लायक एकदम परफेक्ट लड़की है ये। सो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब पूरा ऐलान करवाओ कि राधिका सिंघानिया ही हमारे खानदान की बहू बनेंगी। अब कोई भी रोके, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सामने इनके पापा जी हों या कोई भी हो। दैट्स इट, यही तक स्टोरी थी। नाउ आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली हाँ, बेसिक कहाँ थे हम लोग? जस्ट वन पॉइंट, एक और पॉइंट रह गया। सो इन लोग को जो दादी थी उन्होंने बोला था आप रूम में जाके रेस्ट कर लो। सो अविका एंड राधिका रूम में थे। और अविका ने जैसे ही गेट बंद किया, गेट लॉक कर दिया मतलब अंदर से, और जैसे ही पीछे टर्न हुई, उसको खींच के एक चाटा पड़ा। और वो चाटा मारने वाला इंसान कोई और नहीं, राधिका थी। जैसे ही चाटा पड़ता है ना, जो अविका कहती है अबे, और अपने गाल पे हाथ रखती है, और राधिका की तरफ देखती है और कहती है कि बेबी मारा क्यों? जो राधिका है ना, वो कहती अभी बताती हूँ। अगेन ना अविका के जो गाल पे हाथ था ना, वो हटाती है और अगेन एक चाटा मारती है। जो अगेन अविका कहती है अरे यार मार क्यों रही हो यार, इज्जत करो थोड़ी, मतलब रिस्पेक्ट दो यार। जो राधिका है ना, कहती अभी तो मैं रिस्पेक्ट देती हूँ। और ये बोल के ना वो इधर उधर ना कुछ ढूंढने लगती है, मतलब अविका को मारने के लिए। एंड अविका को जब रियलाइज होता है ना, तो रूम में दौड़ने लगती है, इधर उधर भागने लगती है। बिकॉज भाई सामने अभी उसकी चंडाल घड़ी है। भले ही इंसान कितना भी पावरफुल हो, ताकतवर हो, या फिर गुंडा हो, मेरी नज़र में तो ऐसा है कि अगर कोई इंसान किसी को पसंद करता है ना, उसके सामने डर के ही रहना बेटर है। सो अविका राधिका से बहुत डरती है, एज यू गाइज नो। वो भागने लगती है जो अविका है। तो जो राधिका है ना, वहाँ पे ना एक वो था, वेस्ट नहीं होता गमले वाला, छोटा सा मतलब फ्लावर पॉट, वो उठाती है और उसे मारने के लिए दौड़ने लगती है। जो रात अविका कहती है बेबी क्या कर रही हो यार, उसे नीचे रखो, लग जाएगी मुझे। जो अविका है, सॉरी राधिका है, वो देखती कि दौड़ ही रही होती है उसके पीछे मारने के लिए, बट उसे रियलाइज होता है कि अगर मारूंगी तो क्या पता लग जाए, तो वो रख देती है। और वहाँ पे ना तकिए थे ना, उठा के फेंकती है, मारती है। और अविका के सीधे जाके फेस पे लगता है। बिकॉज जब अविका ने देखा कि राधिका रख रही है वो जो फ्लावर पॉट था, तो उसे लगता है कि शायद अब नहीं मारेगी। तो जाके चुपचाप ना मतलब खड़ी हो जाती है, बट सामने से उसके तकिए आते हैं मुंह पे लगते। जो अविका है कहती अच्छा लिसन, एक काम करते हैं, हम लोग प्यार से बातें कर लेते हैं, बट तुम मारोगी नहीं मुझे। जो राधिका है, भाग भाग के भाई थक चुकी थी वो, और उसे पता है कि वो अविका उसे भगाएगी, बट राधिका भाग नहीं पाएगी अविका के कंपेयर में। तो शी इज़ लाइक ओके, तुम आओ बात कर लेते हैं हम लोग, जो मैटर करना है अपना बात करके, भागना वगना कोई फ़ायदा नहीं करेगा। जो अविका कहती ठीक है। जो अविका है
और राधिका के सामने आती है, बट बोलते हैं ना एक हैंड मतलब डिस्टेंस में खड़ी रहती है। जो राधिका कहती, यहाँ आओ, मेरे सामने आओ एकदम। रविका कहती, नहीं मैं नहीं आऊंगी, तुम मारोगी मुझे। यहीं से बातें कर लेते हैं ना, मुझे सुनाई देता है यहाँ तक। जो राधिका उसे घूर के देखती है और अविका चुपचाप उसके सामने आती है। जो राधिका है वो कहती है, सो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो मुझे अपने बारे में। तुम्हारा नाम, पता, क्या करती हो, क्या किया है लाइफ में आज तक, सब चाहिए मुझे तुम्हारे बारे में। प्रॉपर तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करो मेरे सामने। इन जो अविका है ना वो सब बताती है। उसका नाम राधिका चौधरी है, सॉरी अविका चौधरी, क्या बोल रही हूँ। उसका नाम अविका चौधरी है, चौधरी खानदान की इकलौती बेटी है, एंड चौधरी इंडस्ट्रीज में बिजनेस में इन्वॉल्व है, मतलब सब बताती है। कहाँ पढ़ाई की है उसने, कौन सी डिग्री ली है, सब कुछ बता देती है। एंड जो अविका है ना वो राधिका ना सारी बातें सुनती है चुपचाप। जब अविका बता के शांत हो जाती है, जो राधिका है अविका की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अगर अपनी असलियत बताती तो मैं तुम्हें हेट करती। जो अविका है ना कहती, नो, मुझे पता है तुम मुझे बिल्कुल हेट नहीं करोगी या मुझे छोड़ के नहीं रहोगी, बट मुझे डर था कि तुम शायद मुझे छोड़ दो। इस वजह से नहीं कि मैं राधिका अविका चौधरी हूँ एंड ऑल, इस वजह से कि मैंने तुम्हें झूठ बोला और तुम्हें झूठ से नफरत है। मुझे नहीं लगा था ना कि हमारी लाइफ ऐसे टर्न ले लेगी। मुझे नहीं पता था कि हम शादी कर लेंगे और ये सब हो जाएगा। सो सॉरी। जो राधिका है वो कहती है, बट एक बार तो कहना चाहिए था ना मुझे, एक बार कह के देखते। मुझे तुमने नहीं बताया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क इस बात से पड़ा कि शायद तुम्हारी नज़र में मेरी वो वैल्यू नहीं है कि तुम मुझे अपनी बातें शेयर कर सको या अपने बारे में बता सको। तुमने मुझे उस काबिल ही नहीं समझा शायद। जो अविका है ना वो राधिका के एकदम क्लोज आती है और उसके फेस को पकड़, मतलब उसके फेस होता है ना, पकड़ती है, ग्रैब करती है और कहती है कि नो, लिसन, ऐसा कुछ नहीं था, बस मैं डर गई थी तुम्हें खोने से। आई नो कि मैंने जो किया वो गलत है। मैंने बहुत बार हिम्मत जुटाई कि तुम्हें आके मैं बोलूँ कि राधिका मैं ही अविका चौधरी हूँ, ये मेरी रियल आइडेंटिटी है, बट हिम्मत ही नहीं जुटा पाई मैं तुम्हें बोलने की। और ऊपर से तुम्हारे डैड, उनका अलग डर था, अगर उनको थोड़ी सी भी भनक लगती तो फिर कुछ ना कुछ करके हमें अलग कर देते, और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो मैंने सोचा कि जो भी हमारे पास टाइम है, मोमेंट्स हैं, हम इंजॉय करते हैं। एंड आई एम सॉरी हूँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया। जो अविका राधिका है वो कहती है, सॉरी, बट ओके, कोई बात नहीं। बट एक बात बताओ, तुम युवराज के जो कहाँ जिसने जहाँ पे किडनैप करके रखा था, वहाँ क्यों आए यहाँ? तुम्हें पता है ना मैं कितना डर गई थी उसने जब गन पॉइंट कर रखा था तुम पे, अगर तुम्हें कुछ हो जाती तो, हाँ? और देखो यहाँ पे कितने कट से चोट लगी है तुम्हें, खून बह रहा है। जो अविका है कहती है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, और क्यों नहीं जाती मैं, तो उसने तुम्हें किडनैप कर रखा था, और तुम कोई नॉर्मल नहीं हो, मेरी बीवी हो तुम, तुम्हें कुछ होगा तो सबसे पहले मैं रहूँगी वहाँ पे। जो राधिका है ना उसकी आंखों में आंसू आते हैं, बोल सकते हैं ना वो रोने लगती है। जो अविका है वो राधिका का जो मतलब उसे हक करती है, वो कहती है, चुप, इसमें रोने वाली क्या बात है, अब सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। युवराज भी अपने मतलब पहुंच ही गया है जहाँ उसको जाना था। जो राधिका है वो कहती है, नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देती तुम्हारी फैमिली को, और तो और तुम्हें चोट भी लगी मेरी वजह से। और ये बोल के ना वो रोई जा रही थी। जो अविका है वो इसके बालों को सहला रही थी, आई मीन मतलब उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। जो राधिका है वो रोए जा रही थी। अविका की जो शर्ट थी ना उसे टाइटली पकड़ रखा था, और उसका सर बोल सकते हैं अविका के मतलब नेक एरिया पे था। रो रही थी और उसकी शर्ट को टाइटली पकड़ रखी थी और बार बार बोले जा रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। बट जो अविका है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। थोड़े दिन बाद उसको जब रियलाइज़ होता है कि राधिका के मतलब थोड़ा उसने रोना कम किया है, तो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए
जो अविका है वो कहती है वैसे तुम्हें पता है इस शादी के जोड़े में एकदम बॉम्ब लग रही हो तुम। एंड जो अविका राधिका है ना वो हक ब्रेक करती है और अविका के सामने उसको खड़ी होती है और अविका को ना घूरते हुए देखती है। एंड जो अविका है राधिका आगे मतलब भाई आंसू तो बह ही रहे थे, तो थोड़े बहुत आंसू मतलब थे चेहरे पे। जो अविका है उसे साफ करती और कहती और ये सब ना फेस मत बनाया करो मेरे सामने, एक तो इतनी क्यूट लगती हो ना कि पूछो मत। और अभी देखो तुम्हारी ये जो नोज है इतनी रेड हो गई है कि पूछो मत। जो अब राधिका है वो अभी भी उसे घूर ही जा रही थी। जो अविका है कहती है तो घूर क्या रही हो यार, अब मतलब तारीफ भी नहीं कर सकते। जो राधिका है वो कहती है ये ड्रेस मुझे युवराज ने दी है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये कहते हुए कि ये ड्रेस पे मैं अच्छी लग रही हूँ। जो अविका वो कहती है माना उस बंदे ने तुम्हें ड्रेस दी है बट मेरी बीबी इसमें हॉट लग रही है तो मैं क्या करूँ, हॉट क्या खूबसूरत लग रही है तुम, मन कर रहा है तुम्हारे साथ सुहाग रात मना ले। और जो राधिका थी ना ये बात सुनने के बाद ना अविका को ना पंच मतलब होता नहीं है मारने लगती है अगेन। एकदम बेशर्म इंसान तुम, घटिया इंसान हो, तुम्हें पता है शर्म नहीं आती। हाँ मैं यहाँ रो रही हूँ तुम्हारे जहन में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं। जो अविका है ना पहले थोड़ा बहुत मार खाती है देन राधिका का हाथ पकड़ती है और कहती है बस भाई बस, बस गदाधारी भीम बस, ऐसे मारोगी तो मैं जख्मी हो जाऊंगी ना। और मुझे मुझे क्या है हाँ, थोड़ी बहुत चोट लगेगी बट तुम्हारे हाथ पे भी असर पड़ेगा ना, तुम्हें चोट लग जाएगी तो अपने नाजुक हाथों पे ज़्यादा प्रेशर मत दो और एक काम करो तुम चेंज कर लो, बिकॉज ज़्यादा देर तक तुम्हें इस ड्रेस में देखा तो आई विल नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। एंड जो राधिका है अगेन उसे घूर के देखती है एंड अविका इज लाइक ये तो तुम घूरा मत करो मुझे ठीक है, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगी तुम्हारी आंखों से। जो राधिका है वो अविका की एकदम क्लोज आकर कहती नहीं डरोगी तुम। जो अविका है कहती नहीं डरूंगी मैं, तुम्हें पता नहीं है मेरे बारे में, अविका अविका चौधरी हूँ मैं, किसी से नहीं डरती, मैं किसी से भी पूछ लो घर में। एंड जो राधिका है ना वो कहती है और मैं राधिका अविका चौधरी हूँ ओके। तो अविका चौधरी किसी से डरे या ना डरे बट मुझसे तो बिल्कुल डरेगी। और भूलो मत तुम्हारी दादी भी ना मेरी टीम में है, सो डर के रहने की आदत डालो इस घर में। और ये बोल के ना वो वॉशरूम एरिया की तरफ चली जाती है फ्रेश होने के लिए। इधर जो अविका है कि ये क्या भला थी मतलब, और ना शी इज शॉक। फर्स्ट राधिका ने उसका नाम उसके नाम के साथ ऐड किया और वो थोड़ा सा ब्लश करती कि वाह कितना अच्छा लग रहा है ना हम दोनों का नाम साथ में। बट एक मिनट, अगर राधिका मेरी दादी के साथ टीम में आ गई तो मेरी तो लंका लग जाएगी। बिकॉज अविका अपनी दादी के सामने भाई उसकी दादी का चलता है घर में, तो उसके डैड उसकी दादी की जितनी रिस्पेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा अविका करती है। एंड नाउ अगर राधिका और अविका एक टीम में हो गए तो सॉरी राधिका और उसकी अविका की दादी एक टीम में हो गए तो अविका का क्या होगा ये सोचती है और कहती है नो यार थोड़ी तो मतलब कोई तो मेरे सपोर्ट में दो। और ये सोचती ना बेड पे गिरती है वो, मतलब होता नहीं पीछे की तरफ गिर जाना थक के। वो कहती है बस भगवान किसी को तो भेजो मेरे सपोर्ट में। बट अविका खुश थी बिकॉज अब उसे लग रहा था सारी प्रॉब्लम्स शॉर्ट हो गई है। बट उन्हें क्या पता कि एक प्रॉब्लम खुद आ रही है चल के नहीं कार में आ रही है। और वो प्रॉब्लम कौन है गाइस आपको पता ही है। तो उनको छोड़ते हैं, नाउ हम लोग अपने दूसरे कपल्स के पास चलते हैं, अंशिका एंड रूही के पास। ये लोग भी रूम में आते हैं और जो अंशिका है वो रूम में पहले जाती है एंटर करती है उसके बाद रूही आती है। और जो अंशिका है वो अपना कोट पहन रखा था उसने वो रिमूव करती है और बेड पे टेकती है। जो रूही है ना उसको पीछे से आके ना हक करती है टाइटली। जो अंशिका है कहती है क्या हुआ। हम्म। जो रूही है ना अपना सर ना में हिलाती है और उसे ना टाइटली पकड़ के रखती है। थोड़ी देर बाद अंशिका को रियलाइज होता है कि मे बी रूही रो रही है। तो जो अंशिका है कहती है रूही तुम रो रही हो क्या।
जो अंशिका अगेन अपना सरनामा हिलाती है। जो रूही क्या सॉरी अरे यार रूही अपना सरनामा हिलाती है। जो अनुष्का है वो कहती है अच्छा तो फिर इधर आओ मेरे सामने आओ। फिर से रूही अपना सरनामा हिलाती है। सो अंशिका उसे फोर्सफुली उसका हाथ जो उसने हक कर रखा था उसे ब्रेक करती है और अंशिका को खींच के अपने सामने लाती है। जो अभी रो रही थी रूही बोल सकते हैं उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। इसे देख के जो अंशिका थी थोड़ा घबरा जाती है, कहती तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या, किसी ने कुछ किया, तुम बताओ मुझे एक बार बताओ, बस उसका नाम लो। जो रूही है वो अगेन अपना सर नाम हिलाती है। जो अंशिका है कहती एक तो पहले अपना सर हिलाना बंद करो, जुबान दी है ना भगवान ने, बोलो कुछ। जो अंशिका है वो कहती है मैं डर गई थी। जो रूही है वो कहती है डर गई थी, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें। जो रूही है वो कहती है नहीं, बट जब प्रिया प्रिया को देखा ना मैंने, गन गोली लगी थी उसे, तो मुझे लगा कि शायद तुम लोग को भी कुछ हो गया है, तो मैं डर गई थी। और ये सुन के जो अंशिका थी थोड़ा सा रिलैक्स होती है और अभी का रूही को पकड़ती है और उसे हक करते हुए कहती है कि कुछ नहीं हुआ बच्चा, देखो मैं एकदम ठीक हूँ। ओके। एंड रूही को भी प्रिया को भी गोली लगी तो उसे भी देखो कुछ नहीं हुआ, वो एकदम ठीक है, रेस्ट कर रही है ना, एकदम फिट एंड फाइन है वो। और रही बात मुझे, मुझे देखो कुछ नहीं हुआ है, एक खरोच तक नहीं आई है, एकदम ठीक हूँ मैं। तुम डरा मत करो, अंशिका की गर्लफ्रेंड हो तुम, ऐसे डरोगे तो कैसे चलेगा, हाँ? कोई क्या कहेगा कि अंशिका की गर्लफ्रेंड कितनी फट्टू है। मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। जरूरी है वो कहती है कि बट मैं फट्टू नहीं हूँ, हाँ ठीक है। जो अंशिका कहती अच्छा जी फट्टू नहीं है तो रो क्यों रही हो तुम। जो अंशिका है वो सॉरी रूही है वो कहती है कि क्योंकि मुझे डर लगा था, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है इसलिए रो रही थी। ओके। जो अंशिका है वो हक ब्रेक करती है और जो रूही का फेस था ना उसे पकड़ती है, मतलब कब करती है अपने हाथों में, उसके आंसू साफ करती है और उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ है मुझे, ठीक है, और कुछ हो भी नहीं सकता बिकॉज़ तुम हो ना मेरे पास, तुम इतनी प्रेयर करती हो, इतनी पूजा पाठ करती हो, तो शायद भगवान खुश हैं मुझसे, इसलिए मुझे कभी कुछ नहीं होगा। और रही बात फट्टू वाली, सो तुम हो नहीं, ओके, तुम मेरी ब्रेव गर्ल हो और मुझे मेरी ब्रेव गर्ल रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हुँ? अभी ना रोना बंद करो और अपनी क्यूट सी स्माइल दो। जो रूही है अभी भी मतलब थोड़ी-सी सैड थी। जो अंशिका है वो कहती है अरे यार अब क्या हुआ? अब क्यों सैड हो? जो रूही है वो कहती है कि मैं राधिका दी के लिए सैड हूँ। जो अंशिका कहते हैं क्यों क्या हुआ? जो रूही है कहती है कि तुम्हें नहीं पता? तुम्हें लगता है क्या बड़े पापा मान जाएँगे राधिका दी के और अविका दी के लिए? जो अंशिका कहती है कि नहीं, नहीं मानेंगे वो, मुझे पता है। बट मनाना तो पड़ेगा ना उन्हें। और तुम जानती हो ये जो नीचे फैमिली है ना, पूरी पागल फैमिली है। देखा नहीं तुमने? जो रूही है कहती है कि तुम्हें पता है मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि ये लोग अविका दी की फैमिली हैं। और अविका दी कभी हम लोग को रियलाइज़ भी नहीं करने दिया उन्होंने कि इतनी रिच फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं वो। जो अंशिका है वो कहती है कि नहीं, मुझे तो लगता था कि ये रिच फैमिली से बिलॉन्ग करती है। इसका उठना बैठना, जिस तरीके से खाना खाती है, जिस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करती है, बात करने का स्टाइल, बिज़नेस मीटिंग्स अटेंड करने का स्टाइल, सब कुछ एक वाइब देता था कि किसी बिज़नेस फैमिली से बैकग्राउंड, मतलब बिज़नेस फैमिली का बैकग्राउंड है उसका। बट पता नहीं चलने दिया इसने अपने बारे में कभी। जो रूही है वो कहती है हाँ, मेरी अविका दी ना बहुत स्मार्ट है, उनके कंपटीशन में तो कोई है ही नहीं। जो अंशिका वो कहती है कि लो शुरू हो गया इनका अविका पुराण। एक बात बताओ तुम्हें अविका में इतना मतलब समझ में क्या आता है, इतनी अच्छी नहीं है वो, बहुत बदमाश लड़की है वो, तुम्हें पता नहीं उसके बारे में। जो रूही है ना उसे घूर के देखती है और कहती है कि नो, अविका दी के बारे में तुम कुछ नहीं बोलोगे, ओके, मेरी अविका दी बेस्ट है। हम्म। तो अंशिका वो कहती वाह, अभी थोड़ी देर पहले मैडम रो रही थी,
मेरी केयर कर रही थी और अब अविका के लिए मुझसे लड़ने के लिए तैयार है, हाँ? ऐसा क्या है तुम्हारी अविका दी में, हाँ? जो प्रिया रूही है वो कहती है, कुछ भी हो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी, और मुझे पता है अविका दी ना बड़े पापा को भी मना लेंगी और हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। जो अंशिका है वो कहती है बड़े पापा ना तुम्हारे बहुत ही वो है, गोली मार देंगे फिर कहेंगे हैप्पी एंडिंग गाइस। जो रूही है वो थोड़ा सा हंसती कहती है कि ये बात तो ठीक कह रही हो तुम। अब पता नहीं क्या होगा, अभी बड़े पापा आने वाले हैं ना, अभी देखना बहुत बड़ा कलेश होने वाला है आई थिंक। जो अंशिका कहती है कुछ भी हो हमें तो सपोर्ट ही करना है राधिका और रविका को, सामने सामने वाली पार्टी तोप लेके क्यों ना खड़ी हो। जो रूही है ना वो अंशिका को ना बड़ी प्यार से स्माइल देके कहती है कि तुम्हें पता है तुम ना दुनिया की बेस्ट फ्रेंड हो, तुम जैसी दोस्त ना भगवान सबको दे। जो अंशिका कहती है क्यों, जो रूही है कहती है क्यों क्या, राधिका दी को बचाने के लिए तुम वहाँ राधिका दी के पास चली गई, अंशिका दी का पूरा सपोर्ट किया उनकी फैमिली में, और जब तुमने वो गन पकड़ के राधिका दी को लेके गए ना, आई वॉज बहुत मतलब थोड़ी सी डर गई, मैं शॉक थी कि क्या कर रही हूँ, बट मैं थोड़ी सी इम्प्रेस भी हो गई। आई मीन मुझे तुम अच्छी लगी उस जगह पे उस पॉइंट पे। जो अंशिका है ना वो कहती है रियली, और ना होता नहीं है थोड़ा सा शर्मा के मतलब नीचे ज़मीन पे देखने उगने लगती है। जो रूही है वो कहती है हाँ, और ये तुम शर्मा क्यों रही हो, हाँ तारीफ की है मैंने। जो अविका सॉरी अंशिका है वो कहती है नो मतलब तुम बहुत कम ही तारीफ करती हो ना मेरी, मतलब अक्सर तो तुम राधिका अविका के पीछे ही पड़ी रहती हो। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था बट कोई नहीं, मुझे अच्छा लगा। जो रूही है ना वो कहती है इसी वजह से मैं अविका दी की तारीफ करती रहती हूँ, दिखती हो ना कितनी बोल्ड है वो, तुम थोड़ी सी बात के आगे तुम शर्माने लग जाती हो, तुम्हारे अंदर ना बोल्डनेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हम आई डोंट थिंक कि तुम रोमांटिक की 1% पे रोमांटिक हो। और ये बात सुनने के बाद जो अभी अंशिका है ना वो कहती अच्छा सो मैं रोमांटिक नहीं हूँ, हाँ? जो अभी रूही है वो कहती हाँ बिल्कुल भी नहीं हो तुम रोमांटिक। जो अंशिका है ना वो कहती अच्छा मैं बताती हूँ मैं रोमांटिक हूँ कि नहीं। इतना बोल के ना वो रूही का हाथ पकड़ती है और उसे बेड पे पुश करती है, और खुद रूही के मतलब होता नहीं उसके साइड में आके लेटती है, साइड में क्या मतलब रूही के ऊपर ही थी। अनुष्का का एक हाथ बोल सकती है रूही के सर के पास बैलेंस था, दूसरे हाथ से रूही के जो फेस पे बाल आ रही थी वो हटाती है। इधर जो रूही है एकदम शॉक सडनली क्या हुआ, बिकॉज एक पल वो सामने खड़ी थी अभी बेड पे पड़ी है और अंशिका उसके ऊपर है और उसके बाल हटा रही है जो फेस पे आ रहा है। जो अंशिका उसके बालों को हटाती है और कहती है अब बताती हूँ मैं कितनी रोमांटिक हूँ और कितनी रोमांटिक नहीं हूँ, हाँ? और इतना बोल के ना वो रूही के फोरहेड पे किस करती है और फिर किस करते करते नीचे आती है उसकी आंखों पे किस करती है दोनों, एंड उसकी जो चिक्स थे दोनों उस पे किस करती है नीचे आते और रूही की आंखों में देखती है, एंड जो रूही है वो अंशिका को ही देख रही होती है और उसका पूरा फेस रेड था। जो अंशिका है वो रूही के जो लिप्स थे उनकी तरफ जाती है और उन्हें किस करने लगती है। नॉर्मल किस थी एकदम स्लो मोशन किस थी, कोई जल्दीबाजी नहीं, किस कर रही होती। इधर जो रूही है फर्स्ट वो शॉक थी एंड नाउ वो अंशिका को विश बैक करने लगती है। इधर जो अंशिका है वो तो उसे किस कर रही होती है, किस करते करते जो अंशिका होती है ना जो रूही का हाथ था, एक हाथ मतलब उसने और रूही के कंधे को अंशिका के कंधे के ऊपर रखा था, जो दूसरा हाथ था वो साइड में था, वो उठाती है और उसकी जो अंशिका की नेक थी ना उस पर रखती है और कहती है टाइटली पकड़ना, और इतना बोल के ना वो अब दोबारा रूही को किस करने लगती है, बट इस टाइम वो किस थोड़ी सी अग्रेसिव वे में करती है, मतलब जो रूही की लिप्स थी उसे बाइट कर रही होती है एंड जो रूही है वो भी उसे रिस्पॉन्स कर रही होती है। जो अंशिका है उसकी लिप्स बाइट कर रही होती है, सक कर रही होती है प्रॉपर। इधर जो अंशिका है
वो सॉरी जो रूही है वो अंशिका की जो किस थी ना, मतलब जिस मतलब जिस स्पीड से या जिस फोर्स के साथ अंशिका उसे किस कर रही थी, उस हिसाब से वो नहीं कर पा रही थी। कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो मना नहीं करती अंशिका को। और अंशिका प्रॉपर उसे किस कर रही थी, उसकी लिप्स पे बाइट कर रही थी, सक कर रही थी। एंड थोड़ी देर बाद जो अंशिका है ना, उसकी जो लिप्स मतलब टंग था वो रूही की माउथ में एक्सप्लोर करती है। एंड इसी बीच जो रूही है वो थोड़ा बहुत मून करती है, और जो उसके फिंगर्स नेल्स थे वो अंशिका की नेक पे मतलब प्रेस करती है, बिकॉज उसे अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद जो अंशिका है वो किस ब्रेक करती है, और रूही का जो पूरा फेस एकदम रेड था, और उसकी जो लिपस्टिक मतलब लिपस्टिक तो थी नहीं मॉर्निंग से, बट जो भी थी वो सब गायब थी। और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। एंड गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल। ओके, बाय बाय। एंड सॉरी हाँ गलत टाइम पे रोका, बट जाना पड़ेगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस।